हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं कहाँ जाने के लिए। तो अभी सभी लोग तैयार हैं। रश्मि तैयार है। रश्मि ने स्कर्ट पहना है, टॉप पहना है और वीरांगना ने जीन्स पहनी है। और आज ये देखो झूल रहा है। और हम सब लोग हुए हैं तैयार। मैंने ग्रीन वाली साड़ी पहनी है। तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ, कहाँ चलते हैं। तो टाइम हुआ है 9:30 बज रहे हैं। और खाना पीना सब हम लोगों ने पैक कर रखा है। कपड़े भी रख लिए हैं, एक एक जोड़ी कपड़े हैं, खाना है। और आज हम घूमने जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ घूमने। तो यहाँ पर हमारी गाड़ी आ चुकी है। हम लोग जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। हम जा रहे हैं मंदिर, जटाशंकर मंदिर। तो ये खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे गाड़ी का। तो यहाँ पर गाड़ी आ गई है और ये मोड़ने को कह रहे थे, इस तरह से मोड़ कर ले आओ। तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ। और हम 2 फैमिली जा रहे थे गाड़ी को करके लेकर। तो ये कुछ रास्ते का वीडियो है, इन्होंने मतलब रिकॉर्ड कर लिया था। ये आगे बैठे हुए थे तो इसीलिए इन्होंने कर लिया है। तो इन्होंने अपने मोबाइल से ही किया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना घना जंगल है और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। इधर उधर ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी थे, क्योंकि ये जो जटाशंकर मंदिर है तो वो पहाड़ों के बीच में है स्थापित। तो हम लोग यहाँ पर पहले भी जा चुके हैं 4-5 बार, पर हम पहले सावन के महीने में नहीं गए हुए थे, वैसे गए थे बीच में। तो इतनी भीड़ भी नहीं थी और अच्छे से हम लोगों को दर्शन भी हुए थे। तो इस बार कुछ ज़्यादा भीड़ थी और सावन भी चल रहे हैं और सावन का तीसरा सोमवार भी था। तो हमें भी जाना था, तो हम लोग गए थे। तो देखिए कितना मतलब अच्छा लग रहा है और हरियाली ही हरियाली है। और यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं। तो पहाड़ों में ही है मंदिर। तो आप लोग भी एंजॉय कीजिएगा, दर्शन कीजिएगा। देखते हैं कितनी भीड़ होती है आगे जाकर, कि दर्शन मिलते हैं नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ रास्ते में ना कुछ बकरी थी और ये भेड़ें वगैरह थी, तो इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। हम लोग तो गाड़ी में बीच में ही बैठे थे। तो हम लोग, और बारिश भी हल्की फुल्की आ रही थी बार बार। तो ये आगे बैठे हुए थे तो इन्होंने कुछ क्लिप बना ली, बोले आप डाल देना वीडियो में। तो आप लोगों को दिख रहे होंगे कितने अच्छा सा पहाड़ दिख रहा है एकदम। और यहाँ पर कुछ यात्री लोग भी हैं, जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ मिली थी आगे रास्ते में। तो यहाँ पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक शॉर्टकट है, एक हाईवे रोड है। तो हम लोग शॉर्टकट वाले से ही जा रहे थे, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी इसीलिए। तो यहाँ पे इन्होंने आगे से रिकॉर्ड किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कितने लोग जा रहे हैं गाड़ियों से, और 4 व्हीलर भी हैं, गाड़ियों से भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एमपी में कुछ ज़्यादा ही मान्यता है ये जटाशंकर मंदिर की। और सच्चे भी हैं, सही भी है। हमने भी इस चीज़ को आजमाया है, क्योंकि हम लोग जा चुके हैं। और मैं भी इसीलिए जा रही थी, क्योंकि मैंने कुछ शिव जी से कुछ मांग रखा था। मैं जब पहले गई थी तो वो मेरी पूरी हो गई, इसीलिए मुझे याद करनी थी उनकी और मुझे जाना था। तो मैं उनके दर्शन के लिए जा रही हूँ। हम लोग पूरी फैमिली से जा रहे थे। और आप लोग भी चलिए, आप लोगों को भी ले चलते हैं मंदिर में। तो ये मेन गेट आया यहाँ का, पहला गेट। तो ऐसे बहुत सारे गेट पड़ते हैं जाने के लिए। और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि हरियाली ही हरियाली हर जगह पे। और चलिए चलते हैं मंदिर में और देखते हैं किस तरह से है। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ। मैंने अपना कैमरा निकाल लिया यहाँ पर और मैं वीडियो बनाने लगी थी, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियाँ थी यहाँ पर, तो कुछ भी नहीं थी। बाहर ही हम लोग कम से कम 2-2.5 किलोमीटर पैदल चल कर आए हैं यहाँ तक। गाड़ी हमारी पहले ही उन्होंने खड़ी करवा दी, जहाँ पर मतलब गाड़ियों का स्टैंड था, बस स्टैंड था वहीं पे। तो यहाँ पे इस तरह से ये ग्रिल लगा हुआ है लोहे का। तो जा रहे हैं सब लोग, और नंगे पैर ही हैं ज़्यादातर, चप्पल जूते सब उतार देते, पर कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो वो लोग, हम तो गाड़ी में ही छोड़ आए थे।
और यहाँ पर बारिश भी हो रही है, हल्की फुल्की आती रहती बार बार। तो यहाँ पर रश्मि और वीरांगना जा रही हैं आगे आगे, और ये कुछ टीन पड़ी हुई है तो ताकि यात्री लोग हैं अगर बारिश आ जाए तो ये यहाँ पर बैठ सकें। यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी दुकानें थी जो प्रसाद के रूप में रखा हुआ है। तो ये कलाकंद है, यहाँ का भोग है शिव जी का कलाकंद। तो ये यहाँ से कुछ हम लोग प्रसाद ले लेते हैं। और ये यहाँ पे भंडारे का मतलब बर्तन में रखे हैं, भंडारा बनता है, वो भी करा सकता है अपनी श्रद्धा के अनुसार। तो ये हम लोग अंदर आ चुके हैं। तो ये जैसे हम पहले गेट पर जाते हैं तो वहाँ पर ये बहुत बड़ी सी शिवलिंग की मूर्ति है, बहुत ज़्यादा बड़ी सी, थोड़ी बड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो मैं दिखाऊंगी उसको भी। यहाँ पे खूब भीड़ हो रही है। तो यहाँ से हम लोग ने कुछ ये धतूरा लिया था, क्योंकि बेलपत्र तो मेरे घर है, मैं ले गई थी, फूल भी ले गई थी। तो यहाँ पर धतूरा लिया था इन्होंने, और जो हमारे साथ गए थे उन्होंने भी लिया था। तो ये है रश्मि के पापा राज। तो और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी दुकान है ख़रीदारी करने के लिए, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो ये पहला गेट है, तो इसको हम इसके अंदर से जाते हैं। और मैं वीडियो बना रही थी, उसके बाद मैंने रश्मि को दे दिया। तो पहला गेट है, तो यहाँ पर हम पैर छू लेते हैं। और जो घंटा लगा हुआ है, बड़ा सा घंटा था, तो उसको बजा देते हैं, फिर अंदर को एंट्री करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कितना घना जंगल है, उसके बीच में ही ये मंदिर है। अच्छा भी लग रहा था। हम शायद तीसरी साल आए हैं, पिछली साल लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पाए थे। और ये लोग आ रहे हैं पीछे से, दोनों लोग। तो ये है मूर्ति जो मेन गेट पे है बनी हुई इनकी। तो इसीलिए बनी हुई है क्योंकि अंदर बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं दर्शन, उनकी भीड़ की वजह से। तो कुछ लोग यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो हर जगह ही होते हैं वैसे तो। और देखिए यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा है, पत्थर है, कुछ लोग सेल्फी ले रहे थे। तो यहाँ से ये सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर लगभग 500 सीढ़ियाँ हैं। 500 सीढ़ियाँ चढ़कर ही हम मतलब मंदिर तक पहुँच पाएंगे। तो ये बार बार गेट पड़ते हैं, हर सीढ़ियों के पास एक गेट पड़ता है। तो हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे वीडियो मैं बना रही थी क्योंकि बच्चों के हाथ में नहीं दे रही थी, बारिश भी आ रही थी, भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो और बंदर इतने थे क्योंकि वो मोबाइल भी छीन ले जाते हैं, प्रसाद भी ले जाते हैं। तो देखिए आप लोग कितने लोग भाग कर जा रहे हैं जल्दी से, क्योंकि हम लोग जल्दी दर्शन कर लें, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और ये सफ़ेद वाला पत्थर है, ये बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो जो कुछ इस तरह से है, क्योंकि आने वाली जगह दूसरी रास्ता है, जाने वाली भी दूसरी है, तो इसीलिए। और मैंने कुछ नीचे का रिकॉर्ड किया था, कुछ इस तरह से खाई वगैरह हैं। और यहाँ पे रिक्स भी है अगर अच्छे से ना चलो तो। वैसे तो यहाँ पर अच्छे से लोहे के ग्रिल लगे हुए हैं, सेफ्टी है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे बीच बीच में ये जो टीन पड़ी हुई है, तो ये यात्री लोगों के लिए ही है, क्योंकि बारिश आ जाए तो बैठ सकते हैं। और बंदर इतने थे, बहुत ज़्यादा बंदर थे। तो मैं यहाँ से दिखा रही हूँ, आप लोगों को दिखता होगा मंदिर सफ़ेद जो दिख रहा है, वो मंदिर है मेन। मेरा गला ख़राब हो रहा है, सर्दी हो गई है, मुझे थोड़ा फीवर भी है, इसीलिए आवाज़ को इग्नोर करना। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं लास्ट गेट पे। तो देखिए यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है, तो यहाँ पर सब लोग नहा रहे हैं। और ये लास्ट गेट है शिव जी के मंदिर के अंदर जाने के लिए। तो ये बड़ा सा घंटा है लगा हुआ, इसको सब लोग बजा रहे थे और मैं पीछे थी। तो यहाँ पर हम अंदर आ चुके हैं। और इसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मोबाइल अलाउड नहीं था खोलने का, इसीलिए मैंने पर्स में रख लिया, मोबाइल नहीं दिखा पाई। और उसके बाद हम बाहर आ चुके हैं पूजा करके, और जल ढार के जो भी किया हमने पूजा, वो हो गई है हमारी पूजा। हम बाहर आ चुके हैं इस तरह से। तो मैंने लास्ट में एक पिक लगाई है शिव जी की, जो अंदर की मूर्ति है उनकी, शिवलिंग स्थापित हैं वहाँ की, मैंने लास्ट में लगाई, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, लोटा है मेरे हाथ में, मैं पूजा करके आ चुकी हूँ। और ये गेट है, तो यहाँ से कितने अच्छे से दिख रहे हैं शिव जी। तो आप लोग दर्शन कर सकते हैं जटाशंकर में। तो बाहर ही देखो कितनी भीड़ है, तो अंदर तो बहुत बुरा हाल था। हम शायद दो घंटे लगे थे लाइन में, तो भी हम अंदर नहीं जा पाए थे मंदिर। राज गया था, राज के पापा गए थे, हम 10-12 लोग गए थे, पर इनमें से 2 ही लोग अंदर जा सके।
क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। जो बाहर वाली बड़ी मूर्ति है तो इस पर मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, तो मुझे हंसी आ रही थी और भी फैमिली थी, वो भी हंस रहे थे, वो भी डाल रहे थे इसी तरह से, क्योंकि ऊंचा ज़्यादा है तो इसीलिए हमारा जो बेलपत्र फूल वगैरह वो नहीं जा पा रहे थे। तो कर लीजिए आप लोग भी दर्शन शिव जी के। और यहाँ पर नीचे ना नंदी नंदी भी थे, जिनके 3 सींग हैं और 3 आँखें हैं उनकी, पर वो पता नहीं मुझे दिखे नहीं तो मैं रिकॉर्ड कर लेती उनको भी। 3 आँखें हैं उनकी, माथे में 1 आँख है और 3 सींग हैं। तो यहाँ पर मैं चंदन देख रही थी और बाकी बहुत अच्छे अच्छे खिलौने थे छोटे बच्चों के लिए। तो मेरे बच्चों ने तो कुछ भी नहीं लिया क्योंकि बड़े हो गए, तो इनको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। और ये आ चुके हैं, ये भीग गए थे लाइन में लगे लगे, क्योंकि यहाँ पर नहाते हैं सब लोग। तो हम लोग तो नहा कर ही गए थे और घर से कम 1.5-2 घंटे में हम पहुँचे थे, और 2 घंटे आने का 2 घंटे जाने का रास्ता। तो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ और कुछ मतलब चंदन ढूंढ रही थी मैं। चंदन यहाँ पे अच्छा मिलता है क्योंकि शिव जी का मंदिर है, शिव जी का धाम है, तो इसीलिए यहाँ पे अच्छा मिलता है। तो मैं इनसे पूछ रही थी कहाँ से लूँ मैं, कहाँ से नहीं। बहुत सारी दुकानें थी, अच्छा भी लग रहा था, बहुत बढ़िया। हम खाना लेकर गए थे, मेरा तो व्रत था, इन लोगों ने ही खाना खाया था, मैंने नहीं खाया था। तो आई होप आपको ब्लॉग आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये है मूर्ति शिव जी की अंदर वाली, तो दर्शन कर लीजिए।